छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों की नींव को ही हिला कर रख दिया। यहां शादी की खुशियां उस वक्त चीखों में बदल गईं जब एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात इतनी बेरहमी से की गई कि पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीच बचाव करने आई साली समेत 2 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आखिर क्या है इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। काम भी दे सके तो वो लड़की मर गई ना, काम करो परेशानी वो लड़की बोला कुछ तो 2000 का नौकरी दे। शादी के घर में खूनी खेल, सनकी पति का खौफनाक कदम, हथौड़े से पत्नी की निर्मम हत्या, चरित्र के शक में पति बना हैवान, साली समेत 2 महिलाएं घायल। ये तस्वीरें सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सरहरी गांव की हैं, जहां कुछ घंटे पहले तक शादी की खुशियां थी, ढोल नगाड़ों की आवाज थी और घर में जश्न का माहौल था। लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी घर में एक सनकी पति अपनी पत्नी के लिए मौत बनकर घूम रहा है। दरअसल आरोपी गणेश कुशवाहा अपनी पत्नी यशोदा के साथ अपने साले की शादी में शामिल होने आया था। शादी की रस्में पूरी हुई। बारात के लौटने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सो गए। लेकिन देर रात जब पूरा घर नींद में था, तब गणेश ने वो किया जिसने सबको हिला दिया। पुलिस के मुताबिक देर रात गणेश ने बकरी बांधने वाले कमरे में रखा हथौड़ा उठाया और सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंचा। यशोदा कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरोपी ने उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमला इतना खतरनाक था कि यशोदा को चीखने का भी मौका नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने दूसरे कमरे में सो रही अपनी साली गंगोत्री पर भी हमला कर दिया। चीख सुनकर पिंकी जो पास में सो रही थी वो भी बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसके ऊपर भी हथौड़े से हमला कर दिया। इस पूरे मामले में गंगोत्री को गंभीर चोटें आई है, जिसे रायपुर रेफर कर दिया है। वहीं पिंकी का इलाज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हत्या की इस वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सुबह जब परिजनों ने खून से लथपथ शव देखा तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना के बाद साइबर सेल और 3 थानों की संयुक्त टीम बनाई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में मिली, जहां वो अपनी बहन के घर छिपा हुआ था। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सहरी गांव का था, जिसमें आरोपी गणेश कुशवाहा ने अपनी पत्नी, साली और भतीजी भांजी जिस पे हमला किया और हमले के बाद में उसकी पत्नी यशोदा कुशवाहा की मृत्यु हो गई और गंगोत्री कुशवाहा को रायपुर रेफर कर दिया गया है, जहां वो इलाजरत है। आरोपी गणेश कुशवाहा शादी में गया हुआ था, जहां रात्रि में उसने अपनी पत्नी से संबंध बनाना चाहा और संबंध बनाने से पत्नी ने मना किया, जिसके बाद गुस्से में उसने हमला कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि सड़क दुर्घटना के बाद वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी मायके में रहने लगी थी। उसे पत्नी के चरित्र पर शक था और इसी शक ने उसके दिमाग में खून की साजिश पैदा कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा भी बरामद कर लिया है। शादी का घर जहां पे खुशियां होनी चाहिए, वहां अब मातम पसरा हुआ है। एक सनकी पति जिसने खुद ही अपनी जिंदगी उजाड़ ली और पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनडीटीवी के लिए रोमी सिद्दीकी।